नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नंबर सिस्टम में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइम नंबर्स 1 से लेके 50 तक प्राइम नंबर्स 15 होते हैं। सेकेंड इज 50 से लेके 100 तक प्राइम नंबर 10 होते हैं। एंड 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर 25 होते हैं। इसी तरह 1 से लेके 200 तक प्राइम नंबर 46 होते हैं। सेम एज इट इज 1 से लेके 1000 तक प्राइम नंबर 168 होते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा परफेक्ट नंबर, ऐसा नंबर जिसके फैक्टर ऐड करने पर वो ही आ जाए, उस नंबर को छोड़कर। जैसे 6 के फैक्टर 1, 2, 3, 6 होते हैं। 6 को छोड़कर 1, 2, 3 को ऐड करेंगे तो 6 के बराबर ही आएगा, तो हम 6 को एक परफेक्ट नंबर बोलेंगे। एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज डिफरेंट। परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 4, 16, 25 एंड 64, 49 एंड सो ऑन। अंडरस्टैंड? मैंने आपको 3 चीज बताया। प्राइम नंबर से 1 से 50 तक में 15, 50 से 100 में 10 एंड सो ऑन। परफेक्ट नंबर बताया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताया। अब नाउ कम्स नंबर ऑफ द फॉर्म डिविजिबल बाई a प्लस बी एंड डिविजिबल बाई a माइनस सी। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बताऊंगा मैं। जब भी कोई नंबर a की पावर n प्लस b की पावर n की फॉर्म में लिखा हो और n की वैल्यू ऑड हो तो वो डिविजिबल बाई होगा a प्लस बी से, a माइनस बी से डिविजिबल नहीं होगा। a माइनस बी से डिविजिबल वो नहीं होगा। अंडरस्टैंड? एंड जब भी कोई नंबर a की पावर n प्लस b की पावर n की फॉर्म में लिखा हो लेकिन n अब इवन हो तो वो a प्लस बी से डिविजिबल नहीं होगा, a माइनस बी से डिवाइड होगा। उसमें a माइनस बी से क्या होगा? डिवाइड होगा। फर्स्ट वाले का मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कोई नंबर है 23 की पावर 17 प्लस 11 की पावर 17 और उससे 34 से भाग लगाया गया, तो आप देखेंगे 17 कैसी पावर है? ऑड पावर है। 17 ऑड पावर है, इसका मतलब वो a प्लस बी से डिवाइड होगा। मतलब आपका 23 और 11 34 होता है और 34 ही से दिया गया था, 34 से डिवाइड होगा। इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। अगर यहाँ पे और कुछ दिया होता 34 के अलावा तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कुछ ना कुछ बचता। लेकिन चूंकि ये a प्लस बी से डिवाइड होगा और a प्लस बी 34 ही नीचे दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। सेम एज इट इज इसी तरह से हम a की पावर n माइनस b की पावर n में अगर ऑड होगा, मान लो पावर 3 होगी तो फैक्टर होता है a माइनस बी, तो a माइनस बी से डिविजल होगा और यहाँ पे a प्लस बी से डिविजल नहीं होगा। सेम एज इट इज a की पावर n और b की पावर n इक्वल्स टू इवन। जब इवन n ही पावर ले लो आप, इवन में मान लो 2 ले लो तो a माइनस बी एक फैक्टर हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा a प्लस बी, तो a माइनस बी से भी डिविजल होगा, a प्लस बी से भी डिविजल होगा। ठीक है? अंडरस्टैंड? ये है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको मैंने समझाया विद एग्जांपल। अब यदि कोई नंबर a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n और यहाँ पे n अगर ऑड है तो वो ऑलवेज फैक्टर होगा a प्लस b प्लस c प्लस d का। अंडरस्टैंड? नाउ कम्स रिमाइंडर थ्योरम। अब हम आते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। रिमाइंडर थ्योरम इज वेरी इजी। भाजक बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है? और याद रखना कि रिमाइंडर हमेशा लेस देन होता है डिवीजर से। फॉर एग्जाम्पल 83 या 12 से भाग देंगे तो जो हमारा शेषफल आएगा वो 11 आएगा। 11 हमेशा छोटा होगा 12 से, मतलब शेषफल हमेशा छोटा होगा भाजक से। किससे? भाजक से। ये इसको बोलते हैं हम क्या? भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक। तो शेषफल हमेशा छोटा होगा भाज्य से, डिवीजर से। अंडरस्टैंड? जैसे अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कि 15 में 23 से डिवाइड देंगे तो हमेशा जब भी छोटी संख्या में हम डिवाइड देते हैं, अपने से छोटी संख्या में डिवाइड देते हैं, तो रिमाइंडर वही संख्या बचती है। जैसे 15 डिवाइड बाई 23 तो रिमाइंडर 15 ही बचेगा। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो एक्शन नंबर में होगा रिमाइंडर में भी हमें वही एक्शन करना होगा। इसमें 5 टाइप है। कितने टाइप है? इसमें 5 टाइप है। इसमें कितने टाइप है? इसमें 5 टाइप है। ठीक है? फर्स्ट वाला टाइप पे आ जाते हैं। फर्स्ट वाला टाइप क्या है? n डिवाइड बाई 44। किसी भी नंबर में 44 से भाग दिया, रिमाइंडर आया 30। उसी नंबर में अगर हम 11 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा ये बताना है। क्या रिमाइंडर आएगा ये बताना है। तो भाई जब नंबर में हम 44 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 30, तो नंबर हो जाएगा 44x प्लस 30। ये देखो नंबर हो गया। अब इसमें 11 से भाग आसानी से दे लो। यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 44 बाय 11 चौक 44। यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? 8, तो कंप्लीटली 0 और 8 रिमाइंडर टोटल कितना आएगा? 8 आएगा। जब मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे n डिवाइड बाई 14, रिमाइंडर दिया गया 5, रिमाइंडर दिया गया 5। अब जब मल्टीप्लाई हो रहा है 9n डिवाइड बाई 14, 9n डिवाइड बाई 14, 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सर रिमाइंडर में भी वही एक्शन करेंगे। तो रिमाइंडर में भी वही एक्शन कर दो। 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 9 पंजे 45 और डिवाइड कर दो 14 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 14 3 42, रिमाइंडर 3 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 3। एनी प्रॉब्लम?
और अब की बार मैंने स्क्वायर कर दिया तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर कर दो, डिवाइड कर दो 14 से 14, एक कम 14, रिमाइंडर आएगा 11। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिला दो, इसमें डिवाइड किया था, इसमें मल्टीप्लाई किया था, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला। दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करने पर n डिवाइड बाई 129, रिमाइंडर आएगा 27। ठीक है। वैल्यू पूछिए 4n डिवाइड बाई 86। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया था नंबर क्या बनेगा 44x प्लस 30, ऐसे यहाँ नंबर क्या बनेगा 129x प्लस 27। सर नंबर बन गया, नंबर बनने का 4 से मल्टीप्लाई, सर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 86 से डिवाइड, जैसा बोल रहा है वैसा हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि 2 से 43 बार ये कट जाएगा, 2 से 2 बार ये कट जाएगा, और 43 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 129 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे रिमाइंडर इन दोनों का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0। अब इन दोनों का ही डिवाइड करने को बचा है, इन दोनों का जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ ये 2 से कट जाएगा, ये 43 से कट जाएगा। अंडरस्टैंड, 2n अपॉन 43। यहाँ पे मैंने ये 2 से काट दिया है, ये 43 से काट दिया है, तो 2n अपॉन 43। यहाँ पे 27 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 86। जब इसका डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 46। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ये 2 बार या 43 बार। ऐसा ना करेंगे, ऐसा करने से 43 का रिमाइंडर आएगा ना कि 86 का। अगर ऐसा किया तो फिर मल्टीप्लाई आपको 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर कितना आएगा 22। अब फोर्थ, फाइंड वैल्यू, आपका जो डिवीज़र होता है उसकी मिनिमम वैल्यू और डिवीज़र होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये देखते हैं हम। देखो n अपॉन डी हमको दिया रिमाइंडर 32। किसी भी नंबर में किसी भी डिवीज़र से जब भाग देते तो रिमाइंडर आया 32। अब उसी नंबर में 5 से गुणा करके जब भाग दे रहे हैं उसी डिवीज़र से तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, 160 आ रहा है। तो बहुत ध्यान से आप एक चीज़ देखोगे, 160 कैसे आया, पहले तो सर आप बता देंगे सर 5n है तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 160 आ गया। अब 160 के ऐसे फैक्टर करो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया होता है कि दिया है रिमाइंडर 7 होगा, दिया है रिमाइंडर 7 होगा, तो 160 के ऐसे फैक्टर करो जो लास्ट में रिमाइंडर 7 बच गया। तो 153 प्लस 7, 153 प्लस 7। इसका मतलब ये हमारा जो 153 है ये हमारा क्या है, इसका मतलब जो हमारा जो 153 है ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डिवीज़र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवीज़र हो जाएगा। ठीक है, 3 गुणा 3 गुणा 17 जब हम करेंगे तो 17 × 51 ये तो हो जाएगा हमारा मिनिमम डिवीज़र, डिवीज़र की मिनिमम वैल्यू, और 17 × 51 तिया 153 हो जाएगा डिवीज़र की मैक्सिमम वैल्यू। ये कितने हो जाएगी, डिवीज़र की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, आप रख के देख लो, अगर यहाँ 51 रखोगे तो आपका 51 से 51 रखोगे तो यहाँ आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 32 आएगा, 32 आएगा। ये डिवीज़र मैंने फाइंड कर दिया, मिनिमम वैल्यू 51 होगी। और सेम यहाँ पे जब 51 रखोगे तो 160 में 51 से डिवाइड दोगे तो 3 बार जाए, 160 में 51 3 बार जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ भी फॉलो कर रहा है, यहाँ भी फॉलो कर रहा है। एनी प्रॉब्लम इसमें, इतने में कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अब हम इसके बाद आगे देखेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। सो बाय एवरीवन।